पहुंचाना रहता है तो हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं, हैंडपम्प का यूज करते हैं। क्या करता है वो? पानी की जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। गाड़ी से हम लोग सवारी करते हैं, एक जगह से ट्रेन हो गई या हवाई जहाज़ हो गया किसी भी, तो इस सबसे क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह सामानों को पहुंचाया जाता है। और इसी तरह हमारे बॉडी में एक सिस्टम है, यंत्र है, उस के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। वो कैसे काम करता है और हमारे शरीर को विभिन्न अंगों तक वो चीज़ों को, पोषक तत्वों को, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पंपिंग करके कैसे ले जाता है, उसी के बारे में हम लोग आज गहराई से अध्ययन करेंगे। चलिए और इसके हम लोग विस्तार से चलते हैं। अब ये हम लोग देख रहे हैं, ये फुफ्फुस धमनी है और ये फुफ्फुस शिराएं हैं। फुफ्फुस मतलब ये फेफड़ा से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि फेफड़ा का एक भाग फुफ्फुस कहलाता है जो नीचे की ओर होती है। शिराएं, फुफ्फुस भाग होती है वहाँ पे। तो इसका कहने का मतलब ये फुफ्फुस जुड़ लगा हुआ है, इसका मतलब ये फुफ्फुस लगा हुआ है इसमें, इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं ये फेफड़ा से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये फुफ्फुस फेफड़ा से जुड़ा हुआ है, यही कह रहा है। फुफ्फुस लिखा हुआ मतलब ये किससे जुड़ा हुआ? मुख्य रूप से ये जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं ये बात कर रही है फुफ्फुस शिराएं, मतलब ये फेफड़ा से जुड़ा हुआ होगा, फेफड़ा से आ रही है। और ये लाल दिखा रहे हैं, मतलब ये शुद्ध रक्त होगा, ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन होगा इस ब्लड में। और ये फुफ्फुस धमनी बोल रही है, ये फुफ्फुस धमनी है, जो ये फुफ्फुस धमनी जो दिखा रहे हैं हम लोग, जो फुफ्फुस धमनी की बात कर रहा है, ये क्या होगा? ये भी फुफ्फुस से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या जुड़ा हुआ है? ये फुफ्फुस से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या ये जुड़ा हुआ है? ये भी फुफ्फुस से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली युक्त वाली, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यो गैस को ले जाती है यहाँ से। ये फुफ्फुस धमनी या शिरा क्या है? एक पाइप की जैसा होती है, ये काम करती है खून को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में। खून क्या काम करता है? वातावरण के ये एक संचार माध्यम के जैसा काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम। और ये क्या काम करता है? खास करके हृदय क्या काम करता है? हमारी हृदय मुख्य रूप से क्या काम करता है कि ये एक हैंडपम्प की जैसा काम करता है, या पानी को एक जगह से दूसरी जिस तरह पहुंचाया जाता है, उसी तरह ये हमारी खून को पंपिंग करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में मुख्य रूप से एक कक्ष, दूर कक्ष, 3 कक्ष, 4 कक्ष होता है। पहला कक्ष यहाँ जो दिखा रहा है ये आलिंद हो या बायां आलिंद, ये क्या हुआ? बायां आलिंद, पहला कक्ष। और ये जो दूसरा कक्ष दिखा रहा है बायां निलय। इसी तरह दाहिना साइड में क्या होता है? दायां आलिंद ऊपर वाले में होता है 4 नंबर में। इसी तरह ये जो है दायां निलय हो गया, ये विभाजिका होती है। यहाँ तक हम लोग समझ में आ गए आप। अब चलते, अब ये जो है महाधमनी क्या काम करता है? महाधमनी क्या करता है? ये हृदय से ये खून पहुंचाने का हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक काम करता है। मान लेते ये बॉडी है, शरीर, तो यहाँ ये पहुंचाने का काम कर रहा है महाधमनी। और एक इधर है, क्या है? ये महाशिरा है, ये महाशिरा क्या काम करता है? ये हमारे शरीर से, ये हमारे, मान लो ये शरीर है, शरीर का हिस्सा है, तो यहाँ से ये खून को ले जाता है हृदय के पास। कहाँ से? हमारे शरीर से ले जाता है। इसमें ऑक्सीजन नहीं रहती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई रहती है इससे। और ये फिर आलिंद में आता है और फिर नीचे चला जाता है, निलय में चला जाता है। फिर ये फुफ्फुस धमनियों के माध्यम से हमारे ये फेफड़ा में आ जाती है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ एक भाल्व होता है, जहाँ से यहाँ
जब यहाँ से खून आते हैं ब्लेड यहाँ से फुफ्फुस सिराएँ, फेफड़ा से फुफ्फुस सिराएँ से आती है। इस आलिंद में आने के बाद ये फिर यहाँ नीलय में चली जाती है। इस नीलय में आने के बाद यहाँ एक भाल्व होता है, इसको बाइकास्पिक भाल्व बोला जाता है। द्विपरती का ये जब यहाँ ब्लड भर जाता है, आता है ब्लड, तो ये जो भाल्व होता है, जो यहाँ पे भाल्व होता है, यहाँ ब्लड भरने के बाद ये भाल्व बंद हो जाता है, ये बंद हो जाता है। उसके बाद ये भरने के बाद ये पंपिंग जैसे करता है, यहाँ से ये खून, यहाँ एक भाल्व होता है, जब यहाँ से पंपिंग होता है, यहाँ खून चढ़ने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद ये यहाँ का भाल्व फिर बंद हो जाता है, क्योंकि इधर का खून फिर इधर नहीं आए, इसके लिए ये भाल्व बंद हो जाता है, ये कपाट बंद हो जाता है यहाँ का। इसी तरह इधर से हमारे जब खून आ रही है, डिऑक्सीजनिक खून आ रही है, इधर से आ रही है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से, तो आलिंद में आया। आलिंद में आने के बाद ये प्रवेश करती है जब नीलय में, तो यहाँ भी एक कापाट होता है, एक दरवाज़ा होता है, एक जैसा एक भाल्व होता है। यहाँ आने के बाद ये क्या हो जाती है, या खून भर जाता है, उसके बाद ये भाल्व बंद हो जाता है इस तरह। उसके बाद ये पंपिंग जब फेफड़ा की ओर ये जाने लगती है खून, ये फेफड़ा फुफ्फुस धमनियों के माध्यम से हमारी फेफड़ा तक जब आती है खून, और तब ये भाल्व यहाँ भी बंद हो जाता है, चूँकि ऊपर वाला खून गिरे नहीं, इसलिए यहाँ जो भाल्व होता है वो भी बंद हो जाता है। हमारे शरीर में 4 चैम्बर होते हैं और 4 भाल्व होते हैं। भाल्व कहाँ होते हैं, एक यहाँ पे होता है, एक भाल्व यहाँ होता है, एक भाल्व यहाँ होता है, एक भाल्व यहाँ पे होता है, एक भाल्व है। कितने होते हैं, 4 कच होते हैं, 4 भाल्व, 4 भाल्व होते हैं, 4 कच होते हैं, 1 कच, 2 कच, 3 कच, 4 कच। अब हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं फेफड़ा से यहाँ से हमारी खून आती हुई ये फुफ्फुस सिराएँ के माध्यम से हृदय की बायां आलिंद में आती है। बायां आलिंद के आने के बाद ये चली जाती है हमारी बायां नीलय में चल जाती है। बायां नीलय में यहाँ खून पूरा भर गया, भरने के बाद ये भाल्व, जो यहाँ भाल्व होता है वो बंद हो जाता है। यहाँ का जो भाल्व होता है वो बंद हो जाता है। अब यहाँ भरने के बाद खून जब यहाँ पंपिंग होता है, तब यहाँ से सिकुड़ने के बाद इस तरह से ये सिकुड़ जाता है, इधर सिकुड़ता है। सिकुड़ने के बाद ये खून पंपिंग करता है, उसके बाद ये महाधमनी के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में, हमारा शरीर में प्रवेश कर जाता है, शरीर में आ जाता है, बॉडी में। खून बॉडी में आ गया खून बॉडी में आने के बाद, हमारे शरीर में आने के बाद ये शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाएगा। किसके माध्यम से आती है, महाधमनी के माध्यम से आती है। और अब क्या होगा, यहाँ तो खून आ गया, अब यहाँ से खून जाने लगेगी। अब क्या होगा कि यहाँ तो ये शरीर से आ गया, अब शरीर से क्या होगा, शरीर के विभिन्न हिस्सों से हमारा खून इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त और बेकार पदार्थ होते हैं, ये हृदय के दायां आलिंद में जाता है और ये त्रिकटी भाल्व से होते हुए आलिंद में चली जाती है। अब यहाँ आलिंद में दायां नीलय में भरने के बाद ये भाल्व बंद हो जाता है, फिर यहाँ से हमारे ये यहाँ एक भाल्व होता है, इस भाल्व के माध्यम से इस धमनी के ये फुफ्फुस धमनियाँ होती है, इस धमनियाँ के माध्यम से हमारा शरीर के ये पहुंच जाती है फेफड़ा पे पहुंच जाती है शुद्ध होने के लिए। इधर से भी है ये जाने का, यहाँ से भी चली जाती है फेफड़ा पे। अब क्या हुआ, हमारा एक क्रिया विधि क्या बना कि ये जो हमारा शरीर है इसमें देखें क्या हुआ कि ये आ रही है, यहाँ से ये आ रही है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, आ रहा है। देखें कि ये खून जो आ रहा है यहाँ से आने के बाद
ये फेफड़ा से आने के बाद क्या हुआ कि ये हमारी हृदय की बायां अनिल में आती है, फिर नीले में चले जाते हैं। यहाँ फाटक होता है, जैसे भरता है यहाँ खून, ये बंद हो जाता है फाटक। उसके बाद ये शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों के आने के बाद ये फिर चला जाता है शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय से। ये प्रक्रिया ये चलती रहती है। ये सब इंग्लिश वर्ड है, क्या नाम, इसे अरोटा कहा जाता है। इस तरह ये लंग्स है, बहुत सारा इसको इंग्लिश में हम लोग देखते हैं। इंफ्रारेडियम करते हैं। हार्ट मसल, ये मसल है, हार्ट मांसपेशिया है, कार्टिक मसल का बना होता है। ये बहुत हैवी होता है, पंपिंग बहुत तेज़ी से, हमारा हृदय बहुत तेज़ी के साथ पंपिंग करता है, इसलिए बहुत मजबूती से ये मसल बहुत ही मजबूत होता है, जिससे ये फटे नहीं, बहुत ही मजबूत होता है। ये मसल बहुत ही मजबूत होता है, कार्डियक मसल होता है। इसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इसे पेरिकार्डियम, इसे एंडोकार्डियम और बीच में एंडीसेप्टेट होते हैं। यहाँ इसको सेपरेट करने वाले को इसको एंडीसेप्टेट कहा जाता है। क्या होता है कि हमारा हृदय जो एक मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्या होता है, 1 मिनट में जब ये 72 बार धड़कता है तो एक बार जब ये पंपिंग करता है, एक बार ये पिचकता है, इस तरह जब दबता है, पिचकता है, दोनों साइड से दबता है, इस तरह दबता है दोनों साइड से, तब ये क्या होता है कि करीबन ये 70 ml ब्लड को पंपिंग करता है। तो 72 बार में कितना हो जाएगा, 70 गुने 72 गुने 70, तो करीबन 49, यानी कि 50/4 इतना ml, यानी कि करीबन 5 लीटर ये 1 मिनट में हमारे खून को पंपिंग कर देता है। 5 लीटर को, एक छोटा सा कप का आकार है, लेकिन 5 लीटर को 1 मिनट में काम कर देता है। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग इस हृदय की थोड़ा गति समझते हैं, इस क्रियाविधि के बारे में इस छोटे से एनालिसिस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कैसे ये एक्टिव काम करता है। यहाँ देख रहे हैं ये खून इधर से आ रही है और देखिए ये वाल्व बंद हो जाता है। ये वाल्व बंद हो गया, ये वाल्व खुल गया यहाँ, फिर ये खून इधर से जाएगी तो ये वाल्व बंद हो गया, फिर ये वाल्व खुल गया। यहाँ भी इसी तरह होगा, ये बंद हुआ, खुल गया, फिर बंद गया। इसी तरह ब्लड का ये वाल्व बंद होता है, खुलता है। चूँकि इस तरह